हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। सो इन्वायरमेंट लॉ काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, और इसमें कई ऐसे केस लॉज हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं हर साल। राइट। और देखिए, अभी आपके पास 20 डेज बचे हैं। आप में से कई लोग अभी रिवाइज कर रहे होंगे और कई लोगों ने हो सकता है अभी नई नई प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की है। तो इन बोथ द केसेस दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल। लेट्स फाइंड आउट दोज रिपीटेड केसेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 25 डेज हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। एंड इस टाइम सभी का ये कंसर्न होता है कि कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए इस बचे हुए टाइम को। राइट। सो फॉर दैट रीजन ज्यूरिसर्च एकेडमी इज ऑफरिंग अ कैप्सूल कोर्स जिसमें कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। राइट। जिसको आप अपने कन्वीनियंस पे देख सकते हैं। एंड साथ में आपको 15 फुल लेंथ बॉक्स भी दिए जाएंगे जो कि आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, या एंड ऑल्सो यू हैव गॉट अनलिमिटेड एक्सेस। राइट। सो डू रजिस्टर दिस कोर्स। एंड आप इस कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ugc.jurissearch.com वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, और आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट। इसके साथ साथ देखिए, ये बहुत अच्छा टाइम है। दिस इज अ हाई टाइम दैट यू शुड अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। तो ज्यूरी सर्च एकेडमी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें कि आपको 15 फुल लेंथ मॉक्स दिए जाएंगे विच आर बेस्ड ऑन द रीसेंट ईयर पेपर। राइट। एंड इसका भी 24/7 एक्सेस है, अनलिमिटेड एक्सेस है। तो डू चेक आउट द सीरीज ऑल्सो एट jac.courses.store। तो पहला केस है आपका एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का। ये केस है। इस केस को ताज ट्रेपेजियम केस भी कहा जाता है। तो बेसिकली इस केस में हुआ क्या था, देखिए, जो एमसी मेहता है उनको ग्रीन एवेंजर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और एमसी मेहता का पूरा नाम है महेश चंद्र मेहता। अब केस की बात करते हैं, ताज ट्रेपेजियम केस। इसमें हुआ क्या था कि देखिए, जो ताजमहल है उसके अराउंड एक जोन बनी हुई है, दैट इज ताज ट्रेपेजियम जोन। ठीक है। और ये जो जोन है इसका एरिया है दैट इज 10,400 स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया इसीलिए बनाया गया है, क्रिएट किया गया है जस्ट टू प्रोटेक्ट द ताजमहल फ्रॉम द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। लेकिन हुआ क्या था, ये जो ताजमहल था उस टाइम जब ये केस हुआ था, तो उस टाइम ताजमहल वाज टर्निंग येलो। और जो लोग वहां पे आसपास रह रहे थे जोन के, ताज ट्रेपेजियम जोन के आसपास, वो इफेक्ट हो रहे थे फ्रॉम एयर पोल्यूशन। राइट। सो ये जो सारी चीजें थी ये एमसी मेहता ने ऑब्जर्व की, एंड उन्होंने केस कर दिया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि जितने भी 300 इंडस्ट्रीज वहां पे फंक्शन कर रही थी, तो उनको डायरेक्ट किया गया कि आप लोग सेफ फ्यूल्स यूज करें। ठीक है। सो दिस वाज द केस, राइट, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इसके अलावा देखिए, और भी केसेस हैं जो कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ऑब्वियसली बट द डिफरेंट ईयर्स। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लिस्ट बना के रखा है। एक जैसे है आपका एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का ये केस है। ये ओलियम गैस लीक केस है। ठीक है। जो दिल्ली का जो श्री राम कंपनी था उसके अगेंस्ट ये उन्होंने केस किया था। नेक्स्ट केस आता है आपका गंगा पोल्यूशन केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का केस है। राइट। एंड देन आपका एक है केस एमसी मेहता एंड कमलनाथ, नॉट कमलनाथ, वर्सेस कमलनाथ। ये 2000 का केस है जिसको पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। एक लास्ट है आपका एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का ये केस है जिसको हम लोग सीएनजी व्हीकल केस भी कहते हैं। ठीक है। तो आपको फॉर यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू एंड विद अ गिवन टाइम, आप अगर इतनी भी इंफॉर्मेशन आप याद कर ले रहे हैं आपके लिए सफिशिएंट है। राइट। सो जैसा कि आप जानते हैं कि केस के फैक्ट्स जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। राइट। कभी कभार इशू पूछ लिया, या इस टाइप के जो जो ऑल्टरनेटिव नेम है वो पूछ लिए जाते हैं, एंड विद द ईयर ऑल्सो, दैट्स इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है आपका वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1996 का केस है। इसको तमिलनाडु टैनरीज केस भी कहा जाता है। टैनरीज का मतलब होता है वो फैक्ट्री जहां पे लेदर बनाया जाता है, जहां पे एनिमल के स्किन को लेदर में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि एक एनजीओ थी। ठीक है। द नेम ऑफ द एनजीओ वाज सॉरी इज वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम। तो इन्होंने केस फाइल किया था अगेंस्ट द टैनरी। ठीक है। जो फैक्ट्री थी वहां पे लेदर की।
नाउ एंड अदर इंडस्ट्रीज इन तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि जो ये सारी इंडस्ट्रीज थी, लेदर इंडस्ट्रीज थी, वो अनरिफाइंड सीवेज क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कर रही थी इन रिवर पलार। पलार करके एक रिवर है, और जो रिवर है, ये जो पलार है, दैट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू द रेसिडेंट। ठीक है, जो भी रेसिडेंट थे वहां पे, उनका वो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर था पलार। और उसी नदी को जो इंडस्ट्रीज थी वहां पे, वो लोग अनट्रीटेड सीवेज डाल रहे थे। नाउ यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने एक बैलेंस जजमेंट दिया था कि देखिए, जो लेदर इंडस्ट्री है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, जो कि नेशनल डेवलपमेंट का काफी कोर पार्ट है। तो ऐसे डायरेक्टली आप नहीं बंद कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, और प्लस जो इंडस्ट्रीज हैं which are important for the national development, they have to be balanced with the environment protection also। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जैसे नॉर्मल एक उन्होंने कहा था कि जो लेदर इंडस्ट्री है, उनको जितने भी आपके पोल्यूशन से रिलेटेड सेफगार्ड्स है, वो चीज फॉलो करने चाहिए। एंड इसकी वजह से क्या किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए भी डायरेक्ट किया गया था अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। प्लस ये जो केस है आपका, ये दूसरी वजह से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि दैट इट एम्फसाइज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, राइट, एज एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी यहाँ पे एम्फसाइज किया गया था। तो ये भी आपके लिए जानना काफी जरूरी है, यही आपका यूजीसी नेट में आता है। साथ में आप ये भी जान लीजिए कि ये दोनों प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। अगर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात करें, तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि दैट एनी हार्म दैट इज कॉज टू द ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरमेंट, immediate protection must be granted, it must be taken before any scientific proof is identified। मतलब अगर कोई भी हार्म हो रहा है ह्यूमन लाइफ को या इन्वायरमेंट को, तो इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट या साइंटिफिक प्रूफ आने से पहले ही, राइट। नेक्स्ट है आपका पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो पार्टी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर उसने उसकी वजह से कोई पोल्यूशन क्रिएट हुआ है, तो दैट पार्टी मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग दैट पोल्यूशन एंड फॉर मेकिंग कंपेंसेशन। ये है आपका पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। नेक्स्ट केस है आपका रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट, केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये है आपका 1985 का केस है। सिंपल फैक्ट्स थे इसके भी। इसमें क्या हुआ था कि जो एनजीओ थी वहां पे, वो माइनिंग के अगेंस्ट उन्होंने रजिस्ट्री या नोटिस टाइप की डाली थी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा था। ठीक है, माइनिंग की वजह से। एंड सॉइल इरोजन इरोजन जहाँ होता है, डेफिनेटली वो डिस्टर्ब करता है इन्वायरमेंट को। तो कोर्ट ने कहा यहाँ पे कि माइनिंग इज अगेंस्ट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, तो माइनिंग उन्होंने पूरी बंद नहीं कर दी थी, कुछ एक्टिविटीज थी जो उसको चलने दी, राइट, बट मेजोरिटी ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज दे वर प्रोहिबिटेड। ठीक है, और इस केस को देहरादून मसूरी हिल स्क्वायरिंग केस भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं, दैट इज म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद। ये आपका 1980 का केस है। ये आपका लैंडमार्क जजमेंट है, राइट। द रीजन टू दैट इज कि यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म को यहाँ पे हाईलाइट किया गया था कि दैट द कोर्ट हैज द पावर टू कंपेल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू फुलफिल ड्यूटीज। ठीक है, तो कोर्ट यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो आपका थर्ड पॉइंट है कि दैट सुप्रीम कोर्ट हैज हाईलाइटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी ऑर्डर कर सकती है टू रिमूव द पब्लिक न्यूसेंस, जिसकी वजह से जो आपकी जो सरकारी अथॉरिटीज हैं यहाँ पे, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, दे वर बाउंड टू कंप्लाई टू दैट ऑर्डर, अदरवाइज इनको पनिशमेंट मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म को हाईलाइट किया गया था। प्लस इसके साथ साथ ये जो जजमेंट है, दैट वाज पास्ड बाय जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, ये भी ध्यान रखने की चीज है। और यहाँ पे जो कंसेप्ट है ऑफ पब्लिक न्यूसेंस इन एन एनवायरमेंटल सेंस, दैट वाज हाईलाइटेड, right? So this was the case, Municipal Council Ratlam versus Vartichand. So that was all about the important and the most repeated cases. So अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं, बिकॉज और भी केसेस हैं इसके, अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 बनाऊं, please write down in the comment section box, and do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe Juris channel to get the further updates.